हाय, जो आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो बुक का ही लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर। तो इस चैप्टर में बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ है क्या चीज़। इसमें दो कैरेक्टर हैं, मुकेश एंड एक तो मुकेश है और दूसरा हमारा है, एक मिनट में देखने दो कौन है। मुकेश कंफर्म है। इसमें सीधी सीधी बात है, दो कैरेक्टर हैं, साहिबे आलम एंड मुकेश। साहिबे आलम एंड मुकेश, ये दो अलग कैरेक्टर हैं जिनके काम भी जिनके काम भी बहुत अलग अलग है। ठीक है, बहुत अलग अलग काम करते हैं दोनों। एक सीमापुरी से आया है, तो ये बांग्ला वेस्ट बांग्लादेश से माइग्रेट होके सीमापुरी की तरफ आए हैं। माइग्रेटेड इलीगल माइग्रेंट्स हैं। एक इनमें से इलीगल माइग्रेंट है, मतलब साहिब आलम जो है वो एक रैग पिकर है, जो कि एक इलीगल माइग्रेंट है जो सीमापुरी में रहता है और वो कूड़ा बीनता है। और उनके लिए गार्बेज ओल्ड है। इस चक्कर में अगर उन्हें कभी कभार काम करते करते या तो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं या 10 रुपए का नोट वोट मिल जाता है, यही उनकी एक सोर्स ऑफ इनकम है। और दूसरा कैरेक्टर है दूसरा कैरेक्टर है मुकेश, जो मैंने आपको बताया, जो कि फिरोजाबाद का है, जो कि एक बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में एज चाइल्ड लेबर वर्क करता है और जिसका एक ड्रीम है कि वो एक कार मैकेनिक बनेगा। तो ये इतनी स्टोरी है। इसमें पोएट बोलती है कि मैं स्कूल बनाऊंगी, तो साहिबे आलम को बोलते हैं कि मैं स्कूल बनाऊंगी, तो क्या तुम आओगे? तो वो बोलते हैं हाँ आऊंगा। और फिर जब भी वो पोएट मिलती है उसको, तो वो उससे पूछता क्या आपने स्कूल बना लिया? वो बोलती मैंने अभी बनाया नहीं है, बना रही हूँ, टाइम लगता है। वो ऐसे हमेशा पूछता। और फिर थोड़े टाइम बाद साहिब आलम की एक टी स्टॉल पे 800 रुपीज पर मतलब हमेशा 800 रुपये महीने के उसको मिलते, साथ ही के साथ 3 वक्त का खाना मिलता। ऐसी जॉब उसको मिल गई थी जिसके चक्कर में उसकी इंडिपेंडेंस खो गई थी। और जब वो पोएट उससे पूछती कि तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहनी, तो वो बोलता है कि मम्मी ने निकाल के नहीं दी। तो यही एक पूरा चक्कर है जो कि जैसे हमारा रह गया था। और भी एक चैप्टर, हम दो तीन चैप्टर और रह गए हैं, जैसे हमारा डीप वाटर रह गया, प्लस वो डीप वाटर रह गया, और क्या रह गया, हमारा मतलब 56 रह गया, कीपिंग वाटर। तो यही है हमारा क्रॉसलिंग की पूरी एक शॉर्ट समरी। अब चलिए, अब हम इसको रीड करेंगे। अभी थोड़ी देर में मैं आता हूँ, उसके बाद हम उसको रीड करना है थोड़ी देर में।
option is reading. Why do you do this? I asked Saib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of a neighborhood. Sahib left his home long ago, said, and Miss amidst, amid, amidst the green fields of Dhaka. Uh, his home is not even a distant memory. There was a many there were many storms that swept away his fields and homes. His mother tells him that that's why they left looking for gold in the big city where everyone lives. Where he now lives. I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. There is no school in my neighborhood. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. ये मेरी बुक में लिखा हुआ है ये 2 साल 24 में 24 आपके नाम 24 का एक क्वेश्चन if I start a school will you come I asked half joking. Yes, he says, smiling broadly. A few days I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school. I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. Okay, it takes longer to build. I am embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine about in every corner of this bleak world. उसने बोला कि स्कूल बनाने में टाइम लगता है मैंने ये एम्बेरसली कहा मेरे को बहुत एम्बेरस फील हुआ कि मैंने बहुत दिल को दिया जो कि मेंट ही नहीं है लेकिन उसका मानता ही नहीं लेकिन मेरे जैसे प्रॉमिस इस ब्लीक वर्ल्ड में हर जगह हर कोई मनाता है आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम मतलब वो बोल रहा है कि कुछ महीने बाद जब मैंने उसको जान लिया अच्छे से तो मैंने उसका नाम पूछा तो उस बच्चे का नाम था साहिब आलम यही वो करेक्टर है जो मैं आपको जैसे करके he announces he does not know what it means if he knew its meaning Lord of the Universe. He would have a hard time believing it unaware of what his name represents. He roams the streets with his friends an army of barefoot boys
who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. कुछ महीने बाद मैंने उसका नाम था साहिब आलम। उसने वो बताया कि उसको उसके नाम का मतलब नहीं पता। अगर उसको पता होता जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तो उसका कुछ हार्ड टाइम है ये ये बिलीव करता है उसको ना जानते हुए भी कि वो अपने नाम के मतलब से रिप्रेजेंट वो उसका नाम रिप्रेजेंट करता है। मतलब वो उससे अनअवेयर था। वो अपने वो स्ट्रीट में घूमता है अपने दोस्तों के साथ। जो उसने एक आर्मी बनाई हुई है, नंगे पैर से चलती है। उसमें लड़के हैं जो कि मॉर्निंग बर्ड्स की तरह अपीयर करते हैं। जैसे वो सुबह आते हैं और दोपहर के टाइम तक चले जाते हैं। और ये ओवर द मंथ्स मतलब बहुत सारे महीनों के बाद मेरे को ये रिकॉग्नाइज हुआ। उनकी पहचान मेरे को रिकॉग्नाइज हुई हर एक बच्चे की। अब वो बोल रहा है, वाई आर नॉट यू wearing चप्पल्स, आई आस्क वन। अब इसमें दिखा रहा है सिंपैथी पुअर के लिए। अब वो पॉइंट जो है ये वही लाइन ने बना के बताई थी कि मेरी मम्मी ने मेरे को चप्पल नहीं दी निकाल के। ये वाली लाइन आएगी। My mother didn't bring them down from the shelf. He answered simply. बोला था ना, even if she did, he will throw them off. Adds another who wear who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffled his feet and says nothing. I want shoes, say the third boy, who has never owned a pair all his life. Traveling across the country, I had seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not a lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an if this is only an excuse to explain anyway a perpetual state of poverty. A perpetual poverty. I remember a story from Udupi once told me as a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town, and the temple, which was now drowned in an air of desolation, the backyard, when lived the new priest, where the new priest, where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed.
Looking at the boy, I remembered the prayer another boy. He the goddess, made to the goddess. When he had finally got a pair of shoes, let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys, like the son of priest, now wore shoes, but many others, like the replicas in my neighborhood, remained shoeless. तब वो बोल रहा है कि मेरे को एक स्टोरी पता है एक आदमी की जो कि उड़ीपी से था जिसने मेरे को बताई थी ये जब मैं छोटा बच्चा था वो मेरे को बताई थी उसने कि वो स्कूल जाता था एक ओल्ड टेम्पल में पास्ट में जहाँ पर उसके पापा एक प्रीस्ट थे वो वहां पर रुकता था ब्रीफली टेम्पल पे और भगवान से एक पेयर ऑफ जूते के लिए प्रे करता था तो, और 30 साल बाद जब मैं टाउन वापस आई कोर्ट जब विजिट की 30 इयर्स बाद यहाँ पे जिसकी बात हो रही है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हमारे पोएट की बात हो रही है पोएट ने 30 साल बाद वापस से विजिट किया इधर और जो टेम्पल था वो अब धस चुका है डिसोलेशन हो चुका है उसका और बैकयार्ड में जहाँ पर नया प्रीस्ट रहता था डिसोलेशन हो गया है और वहाँ पे प्रीस्ट आ गया है और उसने वहाँ पर रेड और व्हाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स लगवाई हैं और वहाँ पर एक और फिर वहाँ पर एक छोटा लड़का आता है जिसने ग्रे यूनिफॉर्म पहनी होती है सॉक्स पहनी होती है शूज पहने होते हैं वो पेंटिंग करता हुआ आता है और अपना बैग जो है वो एक फोल्डिंग बेड पे फेंक देता है लड़के को देखते हुए मेरे को एक प्रेयर याद आती है फिर दूसरा लड़का है उसने ऑर्डर्स बनाई हुई होती है अ, और जब उसको फाइनली जूते मिल जाते हैं तो फिर वो कहता है कि अब मैंने बस कभी खो ना दूं और गॉडेस ने उसको ग्रांट कर दिया था उसके बाद जो जवान लड़के थे उसके बेटे जैसे पंडित के बेटे जैसे अब वो जूते पहनते थे लेकिन उनके जैसे कई बच्चे और थे जो जूते नहीं पहन पाते थे जो शूलेस रहते थे जूतों के बिना रहते थे My acquaintance with the barefoot backpackers leads me to the Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. Metaphorically, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. मैं बताया ना बांग्लादेश से आए थे बांग्लादेश आए थे 1971 में तो साहिब की फैमिली उनमें से एक थी सीमापुरी एक फिर वाइल्डरनेस बन गया था और वो अभी भी है लेकिन वो खाली नहीं है स्ट्रक्चर
mud with roof of tin and tarpaulin, ये सब बन चुके हैं यहाँ पे। डिवॉइड ऑफ सीवेज बन चुका है, ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर बन चुका है, और वहाँ पर 10,000 लाइफ फिकर रहते हैं, और वो 30 साल से भी ज्यादा से वहाँ पर रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी परमिट के। बट लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, जिसकी वजह से उनके नाम वोटर्स पे आ गए हैं, वोटर लिस्ट पे आ गए हैं, और जो उन्हें अनेबल करता है अनाज खरीदने के लिए, क्योंकि खाना उनके लिए इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल से ज्यादा। नहीं, सर्वाइवल के लिए खाना उनके लिए जरूरी है, पहचान से ज्यादा उनके लिए खाना जरूरी है। और अगर एंड ऑफ द डे की बात करें तो हम अपनी फैमिलीज को खाना खिला सकते हैं, और जा सकते हैं बेड पर सोने बिना किसी भूखे पेट के, या फिर पेट दर्द के। तो हमारे पास ये लिखा है कि वो या तो रहेंगे फील्ड्स में, जो उनको ग्रेन नहीं देगा। हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वुमेन है जो सेटल्ड है शहरीज में। अगर जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों उन्होंने अपना ब्यूटीफुल लैंड छोड़ा इनफील्ड रिवर का, क्योंकि जहाँ कहीं भी उन्हें फूड मिलता है तो वो अपने टेंट्स वहीं पर लगा लेते हैं, जैसे बंजारे होते हैं ना, वैसे ही। और उन्हें वो ट्रांजिट होम बना देते हैं, और जो उनके बच्चे होते हैं वो उन्हीं में ग्रो होते हैं, और उनके पार्टनर बन जाते हैं सर्वाइवल में। सर्वाइवल शिवमपुरी में मतलब कूड़ा बीनना। अ, और बहुत सालों से इसने एक्वायर कर लिया है प्रपोर्शन एक फाइन आर्ट का। गार्बेज जो उनके लिए है वो एक गोल्ड की तरह है। ये उनकी एक डेली ब्रेड है, मतलब रोजी रोटी है, उनका रोजी रोटी का जरिया है ये, कि उनके ऊपर एक छत है। अ, उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो लीक कर रही है, लेकिन एक चाइल्ड के लिए ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। मुझे कई बार साहिब आलम कह रहा है, मुझे कई बार अ, अ, 1 रुपया मिल जाता है, कभी 10 रुपए का नोट मिल जाता है। साहिब आलम कहता है कि उसकी जो आईज है वो लाइट अप हो रही हैं। कह रहा है कि अगर आपको सिल्वर कॉइन मिल रहा है एक हीप ऑफ गार्बेज में, तो आप स्क्राउंगिंग करने से नहीं रुक सकते, क्योंकि वहां पर एक होप है
कि आपको और पैसे वैसे मिल सकते हैं, ठीक है? और ऐसा लगता है चिल्ड्रन के लिए कि गार्बेज जो है, उनके लिए गार्बेज का कुछ डिफरेंट मतलब है, किसी दूसरे तरीके से, किसी दूसरे फॉर्म में उनके लिए गार्बेज का कुछ अलग मतलब है। अपने मतलब उनके पेरेंट्स के मतलब से बहुत ही अलग है। चिल्ड्रन के लिए ये एक रैपर में वंडर में रैप्ड है। बड़ों के लिए ये सर्वाइवल है। एक सर्दी वाली मॉर्निंग में मैंने साहिब को फेंस्ड गेट के पास खड़ा हुआ देखा, नेबरहुड क्लब के, कि वो दो जवान आदमियों को एक वाइट प्लेइंग टेनिस ड्रेस में देख रहा है। फिर बोलता है कि मेरे को टेनिस अच्छा लगता है। वो हम्प करता है कंटेंट को देखने के लिए। मेरे ख्याल में साइड को टेनिस खेलना अच्छा लगता है। और वो फैंस के पास खड़ा है बाहर, और वो कह रहा है कि मैं तब अंदर जाऊंगा जब कोई आसपास नहीं होगा। और वो ये चीज एडमिट करता है, और जो गेट कीपर है वो मुझे स्विंग को यूज करने देता है। और फिर साहिब जो है वो टेनिस शूज पहन लेता है, जो कि स्ट्रेंज लगते हैं उसके डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स के साथ, जो कि किसी ने साहिब आलम को दिए थे। उसने क्या था, मतलब वो कहता है एक एक्सप्लेनेशन की मैनर में, कि जो फैक्ट है कि ये जूते हैं वो डिस्कार्डेड हैं, लेकिन वो डिस्कार्डेड जूते भी वो उसे संभाल के यूज करता है। तो किसी अमीर लड़के के डिस्कार्डेड शूज थे, जिसने उन जूतों को डिस्कार्ड कर दिया था पहनने से, क्योंकि एक होल आ गया था एक जूते में, मतलब एक जूते में कहीं पे होल हो गया था। लेकिन साहिब आलम ने उस चीज को बॉदर नहीं किया। एक बच्चा जो नंगे पैर चलता है, एक छेद वाला जूता भी उसके लिए एक ड्रीम कम ट्रू होता है। लेकिन जो गेम वो बड़ी इंटेंशन के साथ देखा था, वो उसकी रीच में नहीं था। इस सुबह जब साहिब आलम अपने रिश्ते पर था मिल्क भुट्टो के पास, क्योंकि अब उसकी नौकरी लग गई है चाय की टपरी पे। उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है, क्योंकि अब वो एक टी स्टॉल पे काम करता है डाउन द रोड। और वो कहता है, पॉइंट करते हुए डिस्टेंस पे, कि
मेरे को 800 रुपये मिलते हैं और माए मील्स मिलती है, 3 टाइम की 2 टाइम की जो भी इसको मील मिलती है वो मिलती है। और अभी क्वेश्चन है कि साहिब आलम जो है वो उस जॉब से सेटिस्फाइड है या उसको पसंद आती है वो जॉब। आस्क स्पेस ना, ये क्वेश्चन था हमें पूछना था। ठीक है, अब वो आगे बोल रहा है कि जो उसका फेस है उससे केयरफ्री लुक उसके फेस से हट चुका है। मैं देख सकता हूँ कि अपना केयरफ्री लुक हो चुका है। जो स्टील कैनिस्टर है वो हैवियर लग रहा है देखने में प्लास्टिक के बैग के अकॉर्डिंग। मतलब प्लास्टिक के बैग और कैनिस्टर में अगर हम देखें तो अभी इस सिचुएशन में कैनिस्टर उस लड़के के लिए भारी है इंस्टेड ऑफ द प्लास्टिक बैग which he used to carry garbage and जो कि मतलब वो प्लास्टिक बैग से हैवी है, जो कि वो कैरी करता था बहुत हल्के तरीके से अपने शोल्डर पे। जो बैग था वो उसका बैग वॉज हिज, बैग उसका था और जो कैनिस्टर था वो बिलोंग करता था एक आदमी का जो एक टी शॉप ओन करता था। साहिब आलम के पास मतलब अब वो खुद का मास्टर नहीं है, इतनी फ्रीडम भी नहीं है। अब बात आती है मुकेश की। अब चलते हैं हम फिरोजाबाद। अब मैंने बताया मुकेश जो है वो बैंगल मेकर है फिरोजाबाद में बैंगल बीन फैक्ट्री में। हम्म, तो चलिए अब हम इसका पढ़ते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है। अब वो बोल रहा है मुकेश मुकेश insist on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. वो भी अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है मुकेश, और उसका ड्रीम है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि क्या आपको पता है कार्स के बारे में कुछ। ऑथर पूछ रहा है। वो बोल रहा है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। उसने आंसर दिया। लेकिन फिर कहता है कि आंखों में आंखें डाल के देखने। फिर बोलता है कि जो उसका ड्रीम है वो एक मिराज की तरह है, जो कि एमिडस्ट करता है डस्ट ऑफ स्ट्रेट की तरह, जिसने उसके टाउन फिरोजाबाद को भरा हुआ है, जो कि फेमस है उसकी बैंगल्स के लिए।
each another family in फिरोजाबाद मतलब हर एक फैमिली जो फिरोजाबाद में है वो मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन बैंगलोर मेकिंग फैक्ट्री और ये इंडिया का सेंटर है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यहाँ पर फैमिली बहुत टाइम स्पेंड करती है और उनकी जनरेशन भी फर्नेसेस के अराउंड ही काम करती है welding glass making bengal for all the women in the land it seems so, सारे काम फर्नेसेस में काम करना वेल्डिंग में ग्लास वगैरह काम करना बेंगल बनाना सारी औरतों के लिए इस लैंड पर है मुकेश की भी फैमिली उनमें से एक है उनमें से किसी को नहीं पता था कि ये बच्चों के लिए जब बच्चों को बेंगल फैक्ट्री में काम कराना इलीगल है उसके वजह से बच्चों को फैक्ट्री में काम कराना इलीगल है हम्म हाई टेम्परेचर्स में ग्लास फर्नेसेस के साथ काम करने के लिए लीगल है जो कि डिंजी सेल्स में होता है मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें लाइट भी नहीं होती हवा भी नहीं होती अगर आपको तक इफ एनफोर्स्ड अगर व्यवस्थित करेंगे तो उसको ला सकते हैं और सारे 20,000 बच्चे उस उन गर्म फर्नेसेस से बाहर आ सकते हैं जहाँ पर वो डे लाइट आवर्स काम करते हैं और कई लोग की तो आंखों की काम करते करते रोशनी भी चली जाती है मुकेश की जो आंखों की रोशनी थी जैसे वो काम करता था वॉलंटियर करता था कहता था मैं घर ले जाओ नहीं हाँ the eyes Mukesh eyes dream as the volunteer to take me home which he proudly says is being rebuilt. We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes remain hovels with crumbling walls, woody doors, no window, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval stage. He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. We enter a half-built shack in one part of it, hatched with red grass. Is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground in large aluminium platters are more chopped
vegetable. A frail young woman is uh, cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke, she smiles. She is the wife of Mukesh's elder brother, not much older in years. She has begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of the three men. Her husband Mukesh and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. As custom demands, daughter-in-law must veil their face before male enters. In this case, the elder is an improvised impoverished Bengal maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a Bengal maker, he has failed to renovate a house, then send his two sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows the art of making bangles. It is the karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengals. Can a god given lineage ever be broken? She implies born in the caste of Bengal makers. They have seen nothing but Bengals in the yard and the every other house, other yard, Kogi Street in Fizulabad, spiral of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the seven color of the rainbow. In the mountains is unkempt yards are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along with narrow lanes of the shiny town and in dark apartments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding places of colored glass in circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glasses as her hands move mechanically like the tongues of a machine. I wonder if she knows the sensitivity of the bangles
She helps make it symbolizes an Indian woman spark auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is wrapped with a red veil. Her parents died red with henna and red bangles rolled onto her wrist. She will then become a bride like the old woman beside, but who, who became one many years ago. ठीक है? She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. एक वक्त सैर भर खाना भी नहीं खाया. She says in a voice drained of joy she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. Her husband, an old man with the following beard, says, I know nothing except Bengals. All I have done is make a house for the family to live in. Hearing him, one wonders if he has achieved with what many have world in their lifetime. He has a roof over his head. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young men echo the lament of their elders, little have moved with time. It seems in Firozabad, years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. Why not organize yourself in a cooperative? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of the middlemen who trapped their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say there is no leader among them. No one could help them see things that differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty, apathy, to greed and injustice. Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste, caste in middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats, and politicians. Together, they have imposed the baggage on the natural on the child that he cannot put down before he is aware. He accepts it as naturally as his father to do anything else. Would mean to dare, and daring is not a part of his growing up. When I sense
a flash of it in Mukesh. I cheered. I want to do a motor. I want to be a motor mechanic. He repeats. He will go to a garage and learn, but the garage is long away from uh, his home. I will walk. He insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground in his small murmur. There is an embarrassment that has not yet uh, turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over Firozabad. मतलब वो बट अल्टीमेटली लास्ट में मुकेश को वो इनकरेज भी कर रहा है कि वो अपना पैशन जो है उसके लिए स्टेप्स ले। तो यही था इस चैप्टर का समरी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और भी कोई चैप्टर चाहिए तो ये भी पुष्पांजलि वाले में मैं तो पंजाब में जैसे और किसी स्कूल चैप्टर जो हमारी डांस लिविंग हो गए हो इंग्लिश उसमें कुछ ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।